तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सारे दल जुट गए हैं और अभी मैं आरजेडी के दफ्तर में हूं। आप देखिए आरजेडी के दफ्तर में भी चुनावी माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। तो आरजेडी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है और पार्टी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। और सारे देखिए एमएलसी के उम्मीदवार भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं अपने उम्मीदवारों के साथ। नामांकन हो गया आज, तो देखिए नामांकन पर्चा दाखिल करके अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए हैं। पर्चा दाखिल किए आप, क्या लगता है इस बार लड़ाई कैसी होगी विधानसभा में? विधानसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार जी ने ये समझ गया कि हम अगले विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि 5 हमारे एमएलसी साथियों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। वह तोड़ने से न सरकार बननी थी, न सरकार बिगड़नी थी, न कोई उनका बिल रुकता था। इसमें संख्या का कोई मतलब नहीं था। लेकिन यह इनको प्रतिस्पर्धा अगर थी तो भारतीय जनता पार्टी थी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी संख्या विधान परिषद में ज़्यादा रहे कि हम अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो विधान परिषद में कम से कम बड़े दल के रूप में हम रहे। आपको चुना गया है प्रत्याशी, क्या आधार क्या है? हमारा आधार तो हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के पिछले 3 वर्षों से अध्यक्ष रहे हैं और जिलों में हमने संगठन बनाया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी की जो शुरू से धारणा रही है सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए, उन्होंने कई ऐसे जातियों को चुन चुन के ला करके और सत्ता के दहलीज पर लाया था जो जातियाँ सोचती नहीं थी। उसी का एक कड़ी है कि आज हम फिर उसी रूप में आए हैं, अत्यंत पिछड़ा के साधारण कार्यकर्ता के रूप में। तो आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय के नारे के साथ आगे बढ़ती है, चुनाव मैदान में भी जाती है और उस सामाजिक समीकरणों को बनाए रखने की कोशिश लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद सिंह जी, क्या जो सामाजिक समीकरण है आपका इस बार भी चुनाव में दिखेगा? एक बात हमेशा ख्याल कर लीजिए, हम किसी गिनती पर नहीं जाते हैं, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर सदियों से रखे गए वंचित लोगों की आवाज़ और उनके सम्मान देने की संस्था का नाम है राजद, जिनके लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने अपना जीवन दिया, जिसके लिए जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, वही जमात आज बढ़ते 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 यहाँ तक आई है। ख्याल कर लेना, यदि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों को पढ़ने का फीस नहीं माफ़ किया होता तो आपके सामने प्रोफेसर चंद्रबली नहीं बैठे होते। ये समाजवाद की धारा की उपज है। वरना फीस दो तो पढ़ो, और पढ़ भी नहीं पाओगे। ये माहौल बनाने वाला भारत का समाज, हमारे समाजवादी नेतृत्वकर्ताओं ने एक ऐसी दुनिया बनाई जब उसके प्रतिफल सामने आ रहे हैं, और उसी प्रतिफल को नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग श्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। 5 एमएलसी आपका उड़ा दिया एक झटके में, कितना बड़ा झटका है? आप एक बात आप जान लीजिए, मैंने बार बार लोगों से कहा है कि जब तक लोभ देने वाला, लालच देने वाला, शराब पिलाने वाला, गरीब के बेटियों को कोठे पर बैठाने वाले लोग रहेंगे तब तक बात बिगड़ती रहेगी। ये सामाजिक विकृति की निशानी है। हम तो जब कह रहे हैं कि 60 लाख की लूट होती है इसी पटने में, तो सुबह हमारी पार्टी की टूट हो जाती है। ये बतावें लुटेरे कहाँ से पैसा ला रहे हैं? बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी के पैसे से तुम देश की हुकूमत खरीदते हो और फिर उसी पैसे से आप लोगों में भ्रम पैदा करते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5 एमएलसी के जाने से। मैं कहाँ कह रहा हूँ, एक भी परिवार का अंग कहीं होता है। आपके परिवार का एक आदमी भी भ्रम का शिकार होता है तो परिवार को तकलीफ होती है। हम कोशिश कर रहे हैं सदियों से वंचित लोगों को इतना शिक्षित और ज्ञानी बनाना। क्या कहा लालू प्रसाद जी ने? पढ़ो नहीं तो मरो। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो प्रचार करता है कि हम चरवाहा बनाने के लिए विद्यालय चला रहे थे। हम उनको पढ़ने के लिए स्कूल बुला रहे थे, अपनी समस्याओं के चलते वो नहीं आ पा रहे थे। छोटा बच्चा बकरी चरा रहा है, गैया चरा रहा है कि घर में बूढ़ा माँ बाप है, शाम को रोटी उसको कैसे मिलेगी? नहीं स्कूल आता था तो हम स्कूल को लेके उसके पास चले गए। ये हमारी भावना थी कि यदि परिवार चलाने के लिए तेरी मजबूरी है, सदियों से सताए हुए लोग,
कि नहीं आ सकते हो विद्यालय तो चलो विद्यालय तुम्हारे पास लेके जाओ, और यही दुनिया का मान सिद्धांत है। लेकिन जगता बाबू कैसे चुनाव में लड़ेंगे? अभी आपके पार्टी में ही घमासान मचा हुआ है, रघुवंश बाबू इस्तीफा दे चुके हैं। हमारी पार्टी में घमासान एक दिन नहीं रहा। आप भूलना मत, हम केवल शासन करने के लिए नहीं बने थे। हम 15 साल शासन में भी रहे तो इन लोगों ने क्या कहा, लालू जी हट जाएंगे, जेल जाएंगे, सरकार टूट जाएगी, लोग हार जाएंगे, सरकार टूट जाएगी। नहीं, सरकार टूटी, और हम सरकार में अफवाह उड़ा करके हमें सरकार में नहीं रहने दिया। फिर भी 15 साल से समाजवादी आंदोलन का कारवां नहीं टूटा, उसी कारवां के लोग हिस्से हैं। रघुवंश बाबू ने इस्तीफा क्यों दिया? रघुवंश बाबू से तो आइसोलेशन में है। आप जरा बताओ कि भेंट किससे हुई? हम लोग पूछ रहे हैं रघुवंश बाबू ने किससे क्या कहा। आज आइसोलेशन में नहीं रहते तो हम लोग की बात हो जाती। रघुवंश बाबू इस पार्टी के लड़ाकू आदमी हैं, समाजवादी आंदोलन के सीधे शिक्षित और दीक्षित है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, और सीधे सहयोगी रहे हैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। रामा सिंह को खड़ा कर दिया, उनके विरोधी को ला दिया पार्टी में, इससे नाराज है। अभी कौन पार्टी में कहाँ आया है जिनका नाम ले रहे हो? मैंने कभी देखा नहीं। रामा सिंह आ रहे हैं पार्टी में, नहीं जानते? मैंने अभी तो देखा ही नहीं। कब आएंगे, क्यों आएंगे और कैसे आएंगे ये भी मैं नहीं जानता हूँ। आप देख रहे हैं क्या बैठे हैं क्या यहाँ पर? ये हमारी पूरी पार्टी के लोग जो बैठे हैं, आप देख रहे हो क्या? नहीं, अभी तो नहीं देख रहा हूँ। तो आएंगे कि नहीं, आगे से दिखेंगे नहीं? रघुवंश बाबू को नाराज करके आप लाएंगे उनको? एक ही बात कह रहा हूँ कि समय से पहले कोई भी सवाल अपने आप में उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। अरे वो इच्छा जाहिर करें, हमारी पार्टी उनको महसूस करे कि इनकी इच्छा जायज़ है, आने देना चाहिए। भाई विचार विमर्श कहाँ हुआ? हम तो लगे नहीं रहे। क्या कहते थे लालू जी, हैं कटहर पेड़ पर है और ऊँट में तेल लगा रहे हो। कहाँ बात है, कहाँ चीज़ है? जब वो कहते थे उस भाषा को तो लोग हंसते थे, लेकिन किसी चीज़ का जन्म होने लायक कोई बात आती है तब ना उस पर कोई एक्शन रिएक्शन आता है। हम लोग के सामने कोई बात आई नहीं, कहाँ से बात आ गई? एमएलसी के उम्मीदवार आपके प्रोफेसर जी की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठा रहा है, कई गंभीर आरोप हैं इन पर, कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें चल रही है। काश इस भारत के गरीबों को आरोपित नहीं किया गया होता तो भारत आज दुनिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्र होता। एक बोरा किसी की गेहूं की चोरी हो गई और सारे वनवासी मुसहरों की झोपड़ी उजाड़ दी गई। यदि किसी झोपड़ी में यदि 50 किलो चावल मिल गया तो सवाल करते हो कि ये 50 किलो चावल तेरे घर से कहाँ आया? वो अपने परिश्रम से 50 किलो चावल नहीं कमा सकता है। और जिनके घर में अरबों, 20 बच्चे, 50 मंजिला मकान, ये लोग रिक्शा चला के, ठेला चला के, सब्जी बेच करके धनवान बने हैं। भारत की जनता आवाम जिनके शोषण पर अट्टालिकाएँ बनी हुई है, अट्टालिकाओं के तोड़ने के लिए गरीब आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अपने हक को लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। और उसी को रोकने के लिए किसी पर कौन केस, किसी पर कौन केस, किसी पर। और हम लोग के गांव में पहले होता था कि बड़ा बार में तेल लगा होता है कि कचहरी धराओ। अरे यही तो सामंतों की चीज़ है, ये धराओ को कचहरी। कचहरी जिनके लिए था अमीरों का खेल और गरीबों का जेल, यही तो रहा है भारत का। जगता बाबू बोल रहे हैं कि अमीरों का खेल, गरीबों का जेल, यही रहा है भारत की राजनीति, और उस राजनीति के खिलाफ इनकी पार्टी लड़ रही है। आपका क्या कहना है? ये जो सामाजिक न्याय के लोग आगे बढ़ते हैं तो उनको फंसाया जाता है, बदनाम किया जाता है? उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं। आप जानते हैं कि उसी केस में जगदीश शर्मा जी जेल से बाहर हैं, उसी केस में स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जेल से बाहर हैं, और लालू जी जेल के अंदर क्यों बंद हैं? अगर गरीबों की आवाज़ बुलंद नहीं किए होते, वंचितों की आवाज़ बुलंद नहीं किए होते तो लालू जी पर क्या केस दूसरा था। आपके खिलाफ जो केस है उस पर क्या कहना? खिलाफ वही जो सर ने बताया कि जो भी आदमी आगे बढ़ता, अभी मेरा उम्र 57 बरस हो रहा है, आज तक मेरे ऊपर एक 144, 107 का भी केस नहीं था, और अभी झूठ मूठ के एक लड़का का जाली सिग्नेचर करा करके इस तरह का आरोप लगाया गया था। इसी काम के लिए किसी तरह इसे रोका जाए। छेड़खानी का आरोप? छेड़खानी क्या, छेड़खानी होता है कॉलेज में, वो भी टीचर के द्वारा जो 28 वर्षों से प्रोफेसर है। तो राजनीति साजिश के तहत आपको बदनाम किया? हाँ, राजनीति साजिश, फर्जी तरह से इसको ये किया जाता है। अब वो आपको पता है, अगर जांच करना चाहते हैं तो और गंभीर जाना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए यूनिवर्सिटी में। गणतंत्र की बात हो गई है, तुम तो छेड़खानी न कर रहे हो। चल तो आपने सुन लिया जगता बाबू की बातचीत भी, और जो प्रोफेसर साहब है उन्होंने भी सफाई दे दी, अपना पक्ष रख दिया है। फिर से बता दूं कि आरजेडी के दफ्तर में रौनक लौट गई हो गई कि प्रोफेसर बन गई है।
यदि प्रोफेसर नहीं बने होते कहीं कोई मामला नहीं होता। और एक जान लो, दलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और जो शहीद और शहादत गरीबों के लिए दिया उसको जेल में बंद किए हो। बोलो ना उस कुर्सिया पर दलाल बैठा है कि क्या बैठा है। तो आपने सुन लिया, जगताप बाबू पूरी तरह से चुनावी मूड में हैं, हमलावर हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दलाल बैठा हुआ है और जो सामाजिक न्याय का पुरोधा है यानी लालू यादव जेल में बैठा हुआ है। ये किस तरह की राजनीति है और किस तरह का न्याय है?